खेतड़ी नगर केसीसी के नेहरू मैदान में सोमवार शाम को स्वामी विवेकानंद इंटर डिपार्टमेंट डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम सुनील चौहान, डीएसपी जुल्फिकार अली, तहसीलदार सुनील कुमार, समाज सेवी हरिराम गुर्जर, पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर, रोहिताश मनकस मौजूद थे। अतिथियों ने विधिवत रूप से फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता संयोजक एसडीएम सुनील कुमार चौहान ने बताया कि ये टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न सरकारी विभाग और मीडिया की टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट में प्रशासन, चिकित्सा, वन विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नगरपालिका, वकील एकादश, पशु चिकित्सा, कृषि विभाग, पत्रकार एकादश, विद्युत विभाग, पंचायत समिति और शिक्षा विभाग सहित कुल 17 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन 23 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। सभी मैच प्रतिदिन शाम 5 बजे से नेहरू मैदान में दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे, जिससे दर्शकों को रोमांचक मुकाबलों का अनुभव मिलेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक रूप से विकसित करना है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने से अधिकारी और कर्मचारी के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे आमजन को काफी फायदा मिल पाएगा। ये उपखंड प्रशासन ने बेहतर नवाचार किया है, जो काफी सफल हो पाएगा। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन होने से खिलाड़ी की कौशल दक्षता को निखारा जा सकता है। किसी भी प्रतियोगिता में सफल वही होता है जो मेहनत करता है। इसीलिए खेल प्रतियोगिता में मेहनत और ईमानदारी से भाग लेकर अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए तथा भाईचारे की भावना पैदा करने से प्रेरित करना चाहिए। अतिथियों ने सभी टीमों के कप्तानों से परिचय कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच बिजली विभाग और परिवहन विभाग सूचना प्रौद्योगिकी की संयुक्त टीम के बीच खेला। बिजली विभाग ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव, डॉक्टर महेंद्र सैनी, रेंजर पवन सिंह, सीडीपीओ उमाकांत सुरोलिया, ईओ नगरमल गुर्जर, एईएन सुभाष मीणा, परिवहन निरीक्षक राजेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा, थानाधिकारी राम मनोहर, राकेश कुमार, ओम प्रकाश वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। अभिनव पहल की है, जो नवाचार किया है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और इस शानदार कार्यक्रम के अंदर आज साहब भी पधारे हैं, कलेक्टर साहब, उनको भी मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस टूर्नामेंट की वो मुकेश जी बैठे भली भांति कुशल समापन की भी ईश्वर से कामना करता हूँ। सभी जो खिलाड़ी हैं, सभी डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं, उनको मैं मेरी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं इस नवाचार के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गर्व के साथ कहता हूँ कि ऐसे नवाचार बहुत कम होते हैं। जिनके भी दिमाग में ये चीज़ आई है, तो बात आई है, जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि मार्च का महीना है, हर एक कर्मचारी अधिकारी थोड़ा बजट क्लोजिंग का जो ये महीना है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो उनको थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से वो एक दूसरे से घुल मिल सकेंगे और एक भाईचारे के डिपार्टमेंट में आपसी समन्वय की भी स्थिति पैदा होगी। मैं पुनः एक बार इसे पूरे टूर्नामेंट की उज्जवल भविष्य की और सफल होने की कामना करता हूँ। और जो भी हमसे सहयोग होगा जनप्रतिनिधि के नाते, हम उसके लिए तैयार हैं। आपका भी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब के बहुत एसडीएम खेतड़ी और सभी विभागों की टीम ने मिलकर ये निर्णय किया कि उपखंड स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाए। और ये इन्होंने खुद की प्रेरणा से किया, इसके लिए कोई सरकार का आदेश है कुछ नहीं था। तो ये अपने आप में शो करता है कि सभी विभागों में आपस में बड़ा अच्छा समन्वय है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। और ये होने से जो हमारी कार्य क्षमता है वो और बढ़ती है। जब हम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, रूटीन काम से हटके अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारी दक्षता को बढ़ाएगा। और ये जो पॉजिटिव संदेश दिया है उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि कोई बात करना आसान होता है, लेकिन कोई नई चीज़ को सोचना वो थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आगे देख पीछे चल तो सभी करते हैं, लेकिन इतने में जानकारी कि रात्रि मैच कैसे होंगे, तो लाइट्स नारनौल से अरेंज किए इन्होंने और 17 टीम अरेंज की है, एम्पायर अरेंज किया, कमेंट्री हो के बाकायदा प्रॉपर क्रिकेट मैच होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो शुरुआत की है वो आगे और सफलता की तरफ जाएगी। और इससे ना सिर्फ हमारे जो अधिकारी कर्मचारी वो स्वयं फिट रहेंगे, फिटनेस का संदेश भी जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी का संदेश जाएगा, सहयोग का संदेश जाएगा, समन्वय का संदेश जाएगा। और जो खंड का हमारा जो
गवर्नेंस है वो और ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ डिलीवर कर पाएगी। और सबसे अच्छी बात इन्होंने शाम का समय रखा है ताकि दिन भर लोग जो राजकीय दायित्व है वो निभा पाएंगे और उसके बाद ये करेंगे तो एक विन-विन सिचुएशन है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिपार्टमेंट टूर्नामेंट का आगाज़ आज हो रहा है। हमारा मुकाबला परिवहन विभाग की टीम के साथ है। हमने टॉस जीता है, पहले क्षेत्र से फैसला लिया है और हमारी टीम पिछले 6 दिन से नेट प्रैक्टिस अच्छा कर रही है और हम पहले गेंदबाजी करते हुए अब विपक्ष टीम को कम से कम स्कोर पर रोकेंगे और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अरुण जी गर्ग साहब, आपका इस उद्घाटन समारोह में संपूर्ण खेतड़ी प्रशासन की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम, ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता है, वो हमारी जो साप्ताहिक बैठक होती है उसमें एक विचार डिप्टी साहब जुल्फिकार खान साहब ने दिया था और उस पे बाद में जब सबने सहमति जताई तो इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 17 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 मार्च से लेकर 30 मार्च तक रात्रिकालीन प्रत्येक दिन 2 मैच करवाते हुए किया जाएगा और इस प्रतियोगिता को कराने के पीछे भावना यही है कि विभिन्न विभागों के लोग अपने राजकीय कार्यों में तमाम रूप से व्यस्त रहते हैं, कार्य करते हैं और वैसे ये मार्च का महीना है तो हर कोई टारगेट भी पूरा कर रहा है तो लगातार दबाव में है। नाइट में कराने का मकसद ये रहा कि भाई दिन में हमारे राजकीय कार्य भी प्रभावित नहीं हो और हमारे जो मैच 6 बजे से प्रारंभ होंगे उसके बाद सब अपने अपने कार्यालयों का कार्य पूर्ण करके और यहाँ पर आके मैच का आनंद ले। धीरे धीरे हमने इसकी प्लानिंग की तो जितना अच्छा हो सका, क्योंकि पहला सीजन है इसलिए जितना अच्छा हो सका हमने प्रयास किया है कि इसको अच्छा किया जाए। बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेहतर आयोजन हो और एक खेतड़ी के क्षेत्र में एक मिसाल बने और आगे हर साल इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। मैं एक बार पुनः आए हुए सभी अतिथियों का, जिनका मैं नाम भी नहीं ले पाया हूँ, उनसे मैं माफी चाहूंगा कि समय कम है इसलिए सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आए हुए तमाम उपस्थित अतिथियों, अधिकारी, कर्मचारी और खेतड़ी के निवासियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही यह प्रतियोगिता के लिए, इस प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए सभी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शहीद दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीदों को नमन जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम सब लोग आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है जब मुझे बताया एसडीएम खेतड़ी ने कि इस तरह का इन्होंने विचार बनाया है, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और जैसा इन्होंने बताया कि जो डिप्टी साहब है उन्होंने आइडिया रखा, फिर उस आइडिया को आगे इन्होंने विचार किया, आगे बढ़ाया और फाइनली इन्होंने ये करने की जो सोचा, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा परिचय है कि इस बात का है कि विभिन्न विभाग काम करते हैं, उनका आपस में बहुत अच्छा समन्वय है, अच्छा तालमेल है, स्वस्थ जो व्यवस्था है वो आपसी विभाग के बीच में है और एक पॉजिटिव माहौल है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें सब वही है, नियम सब वही है, लेकिन जहाँ अच्छी गवर्नेंस या कम अच्छी गवर्नेंस वो अंतर पैदा करता है कि अधिकारी कितने अच्छे हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, आपस में कितना समन्वय सहयोग है और कितना वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि अधिकारी विभिन्न विभाग के हों, चाहे एक ही विभाग में ऊपर या नीचे अधिकारी हों, वो अपनी एनर्जी को आपस में खुद को बड़ा साबित करने में, कन्फ्रंटेशन में या उसमें भी निकाल सकते हैं या उसी एनर्जी को आम जन का काम करने में लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एक परिचय दिया है और ये मिलके जो सोचा है ये बहुत ही एक सुखद अनुभूति है मेरे लिए भी कि जो हमारे अधिकारी हैं वो अच्छी ऊर्जा रखते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अच्छा रखने का विचार करते हैं। और जैसा आपने कहा तो मुझे विश्वास है कि जो अच्छा मन से जो भी काम किया जाता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और जैसा अभी सुनील ने अपने उद्बोधन में कहा कि मार्च का महीना है, वैसे भी अब सभी सेवाओं में पूरे वर्ष भर ही काफ़ी दबाव रहता है कि हम जो बहुत ज़्यादा जो हमारी सरकार की, जनता की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी रहती है और उसको पूरा करने के लिए ऑलवेज आपको यू हैव टू बी ऑन द टोज। तो लेकिन जैसा हम दिन भर काम करते हैं तो कब कर पाते हैं, जब हम रात को विश्राम करते हैं। विश्राम करने का अर्थ यही है कि जो हमारी पूरी मशीनरी है, चाहे मानसिक और शारीरिक हो, उसको एक समय चाहिए वापस रिचार्ज होने के लिए।
और रिचार्ज होकर सुबह जब हम उठते हैं फ्रेश एनर्जी से उठते हैं और दोबारा हम काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 दिन तक नहीं सो पाएगा तो पक्का है कि तीसरे दिन वो काम नहीं कर पाएगा। तो अधिकारी कर्मचारी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ब्रेक मिलना चाहिए, मोनोटोनी टूटनी चाहिए और वो रूटीन काम के अलावा भी कुछ अच्छा करें, अच्छे एक स्वस्थ माहौल में रहें, मिलें, खेलें, तो निश्चित रूप से आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना राजकीय दायित्व वो निर्वहन कर पाते हैं। और आपने इस बात का ध्यान रखा है कि जो टाइमिंग्स है, कार्यालय का समय खराब नहीं हो, कार्यालय की कॉस्ट पे, लोगों के कंफर्ट की कॉस्ट पे हम ये सब नहीं करें। तो आपने अच्छा सोचा, अच्छा सोचने का विचार किया। साथ ही जो राजकीय अधिकारी कर्मचारी के दायित्व है कि पहले हम जनता के काम को प्राथमिकता दें, वो भी आपने रखी। तो कुल मिला के जो ओवरऑल जो पैकेज बना है वो ये बहुत ही अच्छा है। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी हुई। और हम सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है, उसमें बहुत सारे काम, बहुत सारे दबाव, वो सब रहते हैं। लेकिन जब इसने मुझे बताया तो मेरा अंदर से पहला मन ये हुआ कि नहीं यार, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जहाँ तक होगा ऐसे कार्यक्रम में तो जरूर जाना है, क्योंकि यही मन में भाव आया कि रूटीन काम तो हम सब कर रहे हैं, चाहे इच्छा से करें या मजबूरी से करें, ऐसा कोई इनिशिएटिव लेता है तो वो आपके अंदर की अच्छी स्वस्थ ऊर्जा को बताता है और आपने जो वातावरण कायम किया है वो शो करता है। एसडीएम बीइंग जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं उसका समन्वय करना, उसको आगे बढ़ाना, वो एसडीएम का काम है। तो एसडीएम और साथ में मैंने देखा कि करीब करीब सारे स्टेट गवर्नमेंट के विभाग जो जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर है, पत्रकार लोग हैं और जो विभाग है वो जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स इस उपखंड में हैं उन सबको आपने साथ जोड़ा। और जैसा मुझे बताया, नारनौल से लाइट मंगाई। मैंने पूछा रात को मैच कैसे होंगे, क्योंकि मुझे पता है ये आसान व्यवस्था नहीं होती, पर यह बात भी सत्य है कि जब आप कोई काम करने की ठानते हो तो फिर तकलीफ अपने आप दूर होती जाती है। तो आपने काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, मैं देख रहा हूँ वो की है, जो कहना आसान है पर करने में बड़ी मेहनत लगती है, मुझे पता है। तो आपने अच्छा सोचा, अच्छा प्लानिंग किया और उसको अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आज एमएलए साहब ने भी समय दिया, तो आपकी पावन उपस्थिति में इसकी शुरुआत हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक सफल आयोजन होगा और इससे एक सकारात्मकता की जो नई ऊर्जा, उसका प्रभाव होगा और एक और पॉजिटिव एनर्जी जो खेतड़ी के क्षेत्र में काम करने के लिए रहेगी। इस सुखद पहल के लिए मैं एसडीएम साहब को, डिप्टी साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। खेतड़ी नगर के इस नेहरू मैदान के अंदर स्वामी विवेकानंद डिपार्टमेंटली टूर्नामेंट के अंदर पधारे हुए हमारे जिले के मुखिया, जिला कलेक्टर साहब का मैं आप सभी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से और खेतड़ी के आम जनमानस की तरफ से मैं कलेक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारे उपखंड अधिकारी जी को, जिन्होंने एक नवाचार करके पहली बार, हमने राजनीतिक जीवन में काम करते हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन पहली बार आपने एक नवाचार करके आपके सभी जो उपखंड स्तर के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में एक सकारात्मक सोच के साथ ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। निश्चित रूप से उपखंड अधिकारी जी भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। डिप्टी साहब हमारे पुलिस के मुखिया हैं, उनका भी धन्यवाद और साधुवाद। जैसा उपखंड अधिकारी जी ने कहा कि डिप्टी साहब ने भी हमें ये सजेस्ट किया, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। सभी डिपार्टमेंट्स के जो मुखिया यहाँ पर बैठे हैं उपखंड स्तर के, उन सबका मैं जनसेवक खेतड़ी होने के नाते बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए आप सबको अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने कौशल का, अपनी ऊर्जा का और अपनी क्षमता का शानदार और जानदार प्रदर्शन करें और यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट को विजय श्री दिलवाने का पूरा प्रयास करें, ऐसा मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। टीमें सब आती हैं, उम्मीद लेके आते हैं, जो भी मैदान हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अन्य कोई मैदान हो, सब में कंपटीशन बहुत जरूरी है। और कंपटीशन वही व्यक्ति जीतता है, वही टीम जीतती है जिसमें खेल को खेल की भावना से खेला जाए, अपनी ऊर्जा से खेला जाए, अपनी क्षमता के साथ खेला जाए और पूरी ईमानदारी के साथ खेला जाए, वो ही खेल का असली रूप होता है। और कलेक्टर साहब की उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं, आपको थोड़ा हल्का करना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई भी कंपटीशन होता है तो ये गंभीर मुद्रा निश्चित रूप से होती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी खेल खेलो उसको हंसते हंसते खेलो, पूरी ऊर्जा के साथ खेलो। लेकिन क्रिकेट का खेल वैसे मत खेलना
जैसे आप अपने अपने ऑफिस में खेलते हो वैसे मत खेलना, यहाँ ईमानदारी से खेलना क्रिकेट का। और यहाँ पे तय भी हो जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट ईमानदार है, ये तय भी इस ग्राउंड के अंदर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करके, ये भाषण का मंच भी नहीं है, उपयुक्त मंच नहीं है बिल्कुल भी। ये खेल आप लोगों ने एक जो शानदार यहाँ पे आयोजन किया है, इसमें भाषण की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मेरे सब अधिकारी और कर्मचारी, हम आपके जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का रूप और स्वरूप बदलता रहता है, चेहरा बदलता रहता है, वक्त आता रहता है, वक्त जाता रहता है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी हमेशा ऑफिस के स्थायी रूप से कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, चाहे वो आपकी जगह कोई और आए, चाहे तीसरा आए। ये सीटें हमेशा निश्चित रूप से स्थायी होती है। और इन सीटों का और इन ऑफिसों का जो जनप्रतिनिधि कदर नहीं करता है, मैं समझता हूँ वो जनप्रतिनिधि भी कोई बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि अपने आप को साबित नहीं कर पाता है। हमने आपको हमेशा कोऑपरेट करने की कोशिश की, हमने आपके साथ समन्वय बनाने की कोशिश की, न कि एक नेता और अधिकारी के रिश्ते रखे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से प्रेम भाईचारे का संदेश लेके जाएं और खेल को खेल की भावना से और टूर्नामेंट को टूर्नामेंट की भावना से खेलेंगे तो निश्चित रूप से वो टीम आपकी विजयी होगी। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जो भी टीम, जो भी खिलाड़ी, अगर कोई आदमी चीटिंग करके जीतता है तो मैं समझता हूँ उसको कोई खिलाड़ी नहीं मानता हूँ, उसको कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं मानता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो एम्पायरिंग हो और जो भी यहाँ पर रेफरी हो, मैं उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ वो लोग निष्पक्ष रूप से यहाँ पर टूर्नामेंट को समापन कराएंगे तो इसकी सफलता पे मैं समझता हूँ भगवान का भी आशीर्वाद रहेगा और सबकी क्षमता का भी और ऊर्जा का भी यहाँ पर प्रदर्शन होगा। मैं पुनः एक बार आपकी इस टूर्नामेंट की कुशलता की और सफलतापूर्वक संपन्न होने की भगवान से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। और एक अंत में एक बात और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आपके जनप्रतिनिधि के लायक इस टूर्नामेंट में कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, उसके लिए बंदा इंजीनियर धर्मपाल आपके लिए तैयार है, आपके पास रहता हूं। और ये ग्राउंड आपके अधिकारियों से ज्यादा और कर्मचारियों से ज्यादा मैंने जीवन में नापा है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों टाइम घूमता हूँ। ये ग्राउंड मेरा घर का है, सामने ऑफिस है। कलेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं इस ग्राउंड में नियमित रूप का खिलाड़ी हूँ। ये तो अभी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ इसलिए आए हैं, मैं नियमित खिलाड़ी हूँ। यहाँ पे छोटा सा बच्चा 2 साल 5 साल का भी मुझे जो ग्राउंड में आता है वो जानता है, और 80 साल का बुजुर्ग भी मुझे जानता है। मैं यहाँ का इस ग्राउंड का नियमित रूप से घूमने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं जब भी आप लोग आदेश करेंगे आपके लिए हम लोग तैयार है। किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था करनी हो उसके लिए हम वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं। आप लोगों ने आयोजन किया है इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। और मैं उपखंड अधिकारी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इन टीमों को आपस में टूर्नामेंट करना था तो मेरे से थोड़ी सी सलाह आपको लेनी चाहिए थी। आपने लगभग तय कर दिया तो बात अलग है, किस डिपार्टमेंट को किससे लड़ाना है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। एक सिलेक्शन तो आपने मेरी नॉलेज में है शायद कर लिया, वो पता नहीं यथावत रहेगा या आप बदल दोगे। आपके रेवेन्यू का यानी आपकी तहसीलदार वकीलों का जो लड़ाई आपने टूर्नामेंट तय किया है वो आपका एक सिलेक्शन सही है। और डिपार्टमेंटों में आपको कंफ्यूज हो ना तो मैं आपकी उसमें भी मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा सब डिपार्टमेंट से काम पड़ता है। कौन सा डिपार्टमेंट किससे टकरा सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट किससे अच्छी तरह खेल सकता है, जीत की भावना रख सकता है, ये मैं आपकी मदद कर सकता हूं। पुनः एक बार इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए मैं कलेक्टर साहब की उपस्थिति को और सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति को और सभी खिलाड़ियों को मैं मेरी तरफ से शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। और ईश्वर से इस पूरे टूर्नामेंट की आराम से और शान से और प्रेम से हंसते हंसते इसका समापन हो, इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ सभी टीमों को शुभकामना देना चाहता हूं। देखिए, विजेता एक टीम रहेगी, उपविजेता दूसरी टीम रहेगी, लेकिन अपनी शक्ति का अच्छी तरीके से प्रदर्शन करना, यही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। ताकि हमारे लायक जो काम हो उसके लिए आप निश्चित रूप से बताना। पुनः एक बार भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये टूर्नामेंट शांतिपूर्वक सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, सबको राम राम। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।